मेरे साथ गुमला सिसई के रहने वाले कौशिक कुमार हैं, जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। जेपीएससी ने बैकलॉग की परीक्षा ली थी, 2 दिन पहले उसका परिणाम जारी हुआ है और 10 कुल छात्रों ने इसमें सफलता हासिल की है। उसमें से एक कौशिक कुमार हैं। कौशिक, पहले तो बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। तो कितने दिनों से इंतजार था इस परीक्षा का? पता चला कि फॉर्म तो बहुत पहले ही भराया था। हाँ सर, ये फॉर्म 2017 में हमने भरा था और अभी जाके रिजल्ट आया है, तो करीब करीब 8 साल हो गया सर। तो ये क्या मिल गया कि क्या बनने जा रहे हैं आप अभी? जी हाँ सर, मैं जेल सुपरिटेंडेंट बन रहा हूँ थ्रू दिस एग्ज़ाम। तो 10 में से कितने लोग जेल सुपरिटेंडेंट अलग अलग? 3 जेल सुपरिटेंडेंट हैं, 4 डीवाईएसपी हैं और 3 एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं सर। तो इस परीक्षा के लिए कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? सर पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के लिए तो नहीं, लेकिन जो जनरली एग्ज़ाम्स होते हैं, मैंने 6 जेपीएससी का मेंस लिखा था। 7th में मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। यूपीएससी सीएपीएफ में भी मैंने इंटरव्यू दिया है और अभी ये एग्ज़ाम मैंने निकाला और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 11th जेपीएससी, उसका भी मैंने मेंस लिखा है। उसका रिजल्ट अभी वेटिंग में है मैम सर। मतलब इस लेवल पर आ गए हैं कि जिस परीक्षा में बैठ रहे हैं हो जाए। हाँ सर, अभी सीडीपीओ का भी मेंस मैं लिख रहा था, लेकिन रिजल्ट आ गया तो मैंने छोड़ दिया। मतलब हर परीक्षा में अपेयर हो रहे हैं और अंतिम तक पहुंच जा रहे हैं। जी सर, अब अंतिम पहुँच रहे हैं और सफलता जाके अब मिली है मुझे सर। तो इस परीक्षा के बारे में बताइए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट था, कैसे पढ़ाई किया? सर मैंने तो इनिशियल तैयारी जो सिविल सर्विसेज की है दिल्ली से किया था और फिर वहाँ पे बहुत सारे मैंने अटेम्प्ट देने के बाद मैं फाइनली 6 जेपीएससी से मैं जेपीएससी के तरफ मेरा रुझान हुआ था। 6 से मैं लगा हुआ हूँ। 6 में मैंने इंटरव्यू दिया था, 7th में मैंने मेंस निकाला था और फाइनली अभी मुझे सफलता मिली है। और इसके तैयारी के लिए सर पहले तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है और प्रीलिम्स तो मैंने हर समय क्रैक किया है बहुत अच्छे नंबरों से। और मेंस में जैसे कि आपका जो पेपर वाइज होता है, तो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, एक हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पेपर होता है, एक पॉलिटी पबैट का पेपर होता है, इकोनॉमिक्स का पेपर होता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर होता है। तो इसके लिए आपको मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका आंसर राइटिंग। आपको हमेशा मतलब प्रीलिम्स तो आप कर लोगे, आफ्टर सर्टेन टाइम आपको आपका वो आ जाता है, लेकिन विशेष ध्यान आपको आंसर राइटिंग पे देना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये सबसे मुख्य पार्ट होता है। मुख्य परीक्षा को पास करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है जेपीएससी में। तो अगर आप निरंतर किसी एक गाइडेंस के अंडर आप लगे रहते हैं तो आपका वो इजीली हो जाता है। मुझे काफ़ी सौभाग्य है मेरा कि मेरे ऐसे गुरु थे यहाँ पे, जैसे कि कैटलिस्ट आईएएस वाले विशाल सर थे, श्रीवास्तव सर जो डीवाईएसपी सर हैं, एक रविंदर सर हैं, अरुण सर हैं, उनका गाइडेंस मुझे हमेशा मिला। और मैंने कैटलिस्ट में अभी आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने कैटलिस्ट में दिया था, तो उन लोगों का काफ़ी सहयोग था मुझे इस परीक्षा। और मुश्किल घड़ी में अगर आप ये सर इतना जर्नी इतना डिफ़िकल्ट और इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एक समय कि आपको लगता है कि गिव अप कर दूं। जैसे मैंने पिछली बार जब मैंने मेंस फाइनल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि मैं गिव अप कर दूं, लेकिन मेरे परिवार वालों ने, खासकर मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ से नानी घर में रह के की है, मैं बचपन से ही नानी घर में ही रहा हूँ, तो मेरे नाना जी का काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे। और मेरे माता पिता का, मेरे परिवार वालों का, मामा मामी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे बचपन से। और अभी भी उनको मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। मेरे रिजल्ट आने के बाद मुझे फील नहीं हुआ कि मेरा रिजल्ट हो गया, उनको ज़्यादा खुशी है। मेरे जो क्लोज़ लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे क्लोजली देखा है इतने समय से, मेरे मेहनत को देखा है, तो उन्हें ज़्यादा खुशी है इस चीज़ से। मुझे तो अभी तक सिंक इन नहीं हुआ कि मेरा रिजल्ट हो गया, मतलब वही है, कोई बहुत डिफरेंस मुझे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। लेकिन जब मैंने लोगों को देखा, उनका रिएक्शन देखा, तो तब जाके मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ बन गया हूँ फाइनली। तो आप ग्रेजुएशन कब किए? मैंने अपना ग्रेजुएशन 2013 में कंप्लीट किया था। मतलब 11 साल से आप लगातार कंपटीशन की तैयारी में लगे? जी जी सर, मैं मेरा एक जिद था सर कि मेरे से लंबे समय में उम्मीद टूट जाती है, लोग छोड़ देते हैं प्रयास करना। जी सर, लेकिन एक सेल्फ बिलीव था सर कि मैं कर लूँगा। मतलब हर्डल फाइनली जाके नहीं हो रहा था, लेकिन एक सेल्फ बिलीव अंदर से था। हर बार मैं गिरता था, नहीं होता था फाइनल, बहुत बुरा लगता था, मतलब आंसू भी आ जाते थे। ये जो जर्नी होता है सर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं फिर से खड़ा होता था दोबारा और अपने जोश को और बढ़ा के
और मेहनत करके फाइनली सर जो लक होता है ना, लोग बोलते हैं कि लक लक लक, तो उसको आज फाइनली मैंने बीट किया, मुझे लग रहा है। तो जेपीएससी की इतनी परीक्षाओं को आप लगातार क्रैक कर रहे हैं, हालांकि फाइनल रिजल्ट इसी का है, तो को स्टूडेंट जो कि ज़्यादातर हमारे दर्शक स्टूडेंट ही हैं, तो उनको क्या कहेंगे, किस चीज़ पर फोकस करके ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है? आपको पहले, जैसे अभी के समय में क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज हो रहा है सर। पहले की तरह एग्जाम्स नहीं हो रही है, और कंपटीशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए आप। अब देखिए सवाल कैसे पूछा जा रहा है। पीटी का भी पैटर्न चेंज हो रहा है, प्रीलिम्स एग्जाम का, मेंस का भी पैटर्न चेंज हो रहा है। आपको कंपटीशन में रहना है तो अपने आप को अपडेट करते रहना होगा। आपको आंसर राइटिंग पे काफ़ी फोकस करना होगा सर, और अपने आप को मतलब हमेशा एक मेंटोर ऐसा आप रखिए जो आप जिनके पास जा सको, आपकी कमियां वो बता सकें। ऐसा नहीं कि आप भी मतलब छोटे से कंपटीशन में आपको लगे कि मुझे सब कुछ आता है। ये चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो पाओगे। आपको एक मेंटोर का बहुत आवश्यकता है इस जर्नी में। इंटरव्यू कैसा गया था, कुछ वैसा सवाल जो बता सके आप? इंटरव्यू मेरा चेयरमैन मैम के बोर्ड पे था, और इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा था। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो बेसिक बीटेक भी किए? हाँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ सर। तो ग्रेजुएशन करने के बाद फिर बीटेक किए? ग्रेजुएशन में ही मैंने बीटेक ही किया था, से ही ग्रेजुएशन किया। लेकिन सिविल सर्विसेज का ग्रेजुएशन के समय से ही एक रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ आया, क्योंकि मेरे कुछ मित्र थे, उन्होंने क्रैक किया हुआ था उसी समय जब मैं ये कर रहा था। तो ज़्यादातर अब इंजीनियरिंग करने के बाद फिर सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। हाँ सर, वो अपना पर्सनल चॉइस होता है सबका, तो उसके लिए मैं नहीं कमेंट कर सकता उस पर। लेकिन सिविल सर्विसेज आपको हर वो चीज़ देती है जो एक लोग एस्पायर करते हैं जिस चीज़ के लिए। तो इसलिए ये सर्विस में भी मतलब समाज से जुड़कर समाज के लिए कुछ समाज के लिए आप कुछ कर सकते हो, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि वो लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। इंटरव्यू के बारे में बता देते हैं। हाँ हाँ, मेरा चेयरमैन मैम का बोर्ड इंटरव्यू था। अराउंड 25 मिनट का इंटरव्यू चला था। तो मैम ने सबसे पहले इंट्रो लिया था मुझे, और इंट्रो के बाद बजट पे कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी रिसेंटली बजट हाँ हुआ था। फिर कोविड-19 के बारे में सवाल था कि वो पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, और वो क्या होता है। फिर और एक दो सवाल थे जो मुझे लगता है बजट से ही थे। आपका मीडियम हिंदी था या इंग्लिश था? बाइलिंगुअल था सर। मैंने हाँ वहाँ पे रिटर्न में भी और इंटरव्यू में भी? रिटन मेरा इंग्लिश मीडियम है सर, इंग्लिश मीडियम है। इंटरव्यू जैसा वहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं आपको उस लैंग्वेज में जवाब देना है। तो आप जैसा सवाल आया जैसा सवाल आया उस तरह से मुझे जवाब देना था। कुछ वैसा सवाल जो आपको अच्छा लगे हो, कंफर्ट फील कराया हो, या अनकंफर्ट हो गए हो वैसे सवाल? कंफर्ट वाले सवाल में जैसे इंजीनियरिंग से ही था कि एक सर थे, उन्होंने पूछा था कि झारखंड की क्लाइमेट चेंज हो रहा है झारखंड में, तो मैंने बताया एग्जांपल रिसेंटली वाला, जैसे रांची का जो टेम्परेचर जो अभी चेंज हो रहा है। फिर उन्होंने समस्या पूछा, बोला कि 4-5 समस्या बताओ और एज ए इंजीनियर तुम उसका सॉल्यूशन बताओ। तो मैंने उसका समस्या समाधान बनाया, तो इस चीज़ से वो काफ़ी खुश हुए थे। फिर एक मुझे लगता है एक पुलिस सर्विस से एक सर थे, उन्होंने मुझे स्पेसिफिक गुमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही पूछा था कि क्या आपका गुमला में उनकी पोस्टिंग थी क्या? वो नहीं, मुझे लगता है उनका गृह जिला शायद गुमला है, तो मुझे लगता है सर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि समस्याओं को बताओ, और हमारा जो ज़िला है वो पिछड़ा हुआ क्यों है कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट। तो मैंने बताया, फिर पॉइंट्स बताए, तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे आंसर से। और उन्होंने फिर नक्सलिज़म पे, जो कि थोड़ा नक्सल अफेक्टेड था हमारा डिस्ट्रिक्ट, तो उन्होंने उसके बारे में काफ़ी सवाल पूछा था, और उसका समाधान और आप कैसे करोगे कि पुलिस का इमेज थोड़ा सा लोग डरते हैं, तो आप क्या करोगे अगर आप बन जाते हो, पुलिस में चले जाते हो तो आप क्या करोगे। तो ऐसे सवाल उन्होंने पूछा था, और ये अभी तो फ़िलहाल ये याद आ रहा है। हाँ तो आप ज़्यादातर, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे स्टूडेंट ही हैं दर्शक, उनको क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग अभी आप देखिए कि एक तो एक नियमित परीक्षा नहीं होती झारखंड में, परीक्षाएं होती भी है तो वो विवाद में चली जाती है, चाहे कोई भी वजह हो, तो वो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? क्या वो लगे रहें, हर परीक्षा में अटेम्प्ट लें? सर, जो नियमित परीक्षा नहीं होती थी वो शिकायत तो मुझे लगता है अब दूर हो गई है, क्योंकि परीक्षाएं इतने फास्ट पेस पे अभी हो रही हैं कि लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें से किसको ग्रैब करें। जैसे अभी सीजीएल की परीक्षाएं भी होने वाली हैं सर, तो आपको अगर आपकी तैयारी उसके लिए बहुत अच्छी है तो आपको
जी जान से उस परीक्षा पे लग जाना है सर। अभी एक फॉरेस्ट कंजर्वेटर का भी एग्ज़ाम होने वाला है जेपीएससी के थ्रू, सीडीपीओ का एग्ज़ाम चल ही रहा है। तो सर गवर्नमेंट अभी मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रही है परीक्षाओं को लेके, तेज़ी है अभी के समय में। और जिनको प्रोबेबिलिटी लग रहा है जिस एग्ज़ाम पे वो उनको कॉन्फिडेंस है कि वो मैं निकाल लूँगा, उस पर मैक्सिमम फोकस उस एग्ज़ाम पे होना चाहिए सर। तो मुझे लगता है कि अगर मन से और लगन से लगेंगे तो परीक्षाएं निकल जाएगी। मेरा ही एग्जाम्पल सर, मैं इतने साल से मेहनत कर रहा था, अभी जाके मुझे सफलता प्राप्त हुई है। तो मैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसके लिए, और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे घर में कौन कौन है? घर में मेरे माता पिता और 2 भाई हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का व्यवसाय है कृषि से संबंधित, क्या नाम है? धनी राम यादव। और माता जी गृहिणी हैं, उनका नाम अनीता देवी है वह। और मेरे 2 भाई हैं। मेरा छोटा भाई ने एसएससी क्रैक किया था, सेंट्रल वाला। और अभी सबसे छोटा भाई, और ज़्यादा प्रेशर हो गया? हाँ प्रेशर तो था एक समय सर, तो क्योंकि बड़ा था मैं सबसे घर में, और छोटे भाई ने क्रैक किया था। लेकिन सबका सपोर्ट रहा है सर, कभी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन या ऐसा नहीं रहा। काफ़ी सपोर्ट और मोटिवेशन मुझे मिला है अपने परिवार से, खासकर मेरे माता पिता, नाना जी तो काफ़ी मतलब मेरे लिए काफ़ी। भी जॉब में? हाँ, नाना जी भी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे, तो वहाँ से नाना जी रिटायर हुए हैं। तो मुझे मोटिवेशन इन्हीं लोगों से मिलता है, और इन्हीं देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ आज तक। और मतलब काम भी करूँगा लोगों के लिए। तो मतलब सर इतना स्ट्रगल के बाद है आप ज़मीन से जुड़ जाते हो। मतलब मुझे सफलता मिलने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैं ओवर द मून हूँ कि क्या मैंने अचीव कर लिया। अभी भी मैं वही है, मतलब बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे जो जानते हैं करीबी, उनको पता है कि मैं कैसा हूँ। तो मुझे मैं ऐसा ही रहूँ मैं आशा करता हूँ आगे जाके भी। तो बहुत थैंक यू सर। आप कौशिक हैं, 2013 में इन्होंने बीटेक किया, और उसके बाद से लगातार परीक्षा की तैयारी में जुटे रहे, और उसके बाद ये सफलता हासिल हुई है 11 साल बाद। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में भावुक हो जाना, और परिवार का जिस तरह से इन्होंने बताया कि समर्थन मिला, और यही वजह है कि ये सफलता पा पाएँ और लगातार कंटिन्यूटी जो है वो बनाए रखे परीक्षाओं के प्रति। और ये कह भी रहे हैं कि जो भी छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इसी तरह अगर लगे रहें तो एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। एक आखिरी सवाल, आप यहीं रुक जाएंगे कि अभी आगे और चलना है, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मेरा 2 अटेम्प्ट बाकी है यूपीएससी का, तो मैं देना चाहूँगा वो अटेम्प्ट सर, क्योंकि पहला कभी क्रैक कर पाए पीटी वगैरह? पीटी अभी तक सफलता मिली, क्योंकि सर 16 से मैं जेपीएससी के लूप में फंस गया। तो फंसा नहीं, मेरा फोकस इनिशियली 16 में मैंने जब इनिशियली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी तभी मेरा पीटी हो गया था, और परीक्षाएं 19 में उसका मेंस हुआ, तो मैं इसी क्रम में लग गया। तो लेकिन यूपीएससी के लिए मैं ट्राई, जितना भी अटेम्प्ट है सर मैं दूंगा। मतलब यूपीएससी की तैयारी करेंगे। और गुमला एक छोटा सा जिला, वहाँ के सिसई गांव से निकलकर कौशिक ने ये सफलता हासिल की है, और जाहिर सी बात है पूरा गांव जो है खुश है और कौशिक को बधाई दे रहा है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in